आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे जिक्र करने वाले हैं। जैसे कि आपके घर में जो मीटर लगा होता है उसमें बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं और ऐसा सुनने को भी मिलता है कि बहुत अधिक बिल आ रहा है। कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसकी जानकारी आपको अगर नहीं है तो शायद आप समझ भी नहीं सकते कभी कि बिल अधिक क्यों आ रहा है। तो आज हम बताना चाहते हैं आपको कि बिल अधिक क्यों आता है और समझाएंगे आपको और दिखाएंगे भी, जिससे कि आप भी समझ सकें और जान सकें आगे कि कैसे हम उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि बिल अधिक क्यों आ रहा है। और 4 टॉपिक पे अलग अलग बातें करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से उसको जो है रिवीजन हो सके और आप समझ सकें आपका बिजली बिल अधिक क्यों आ रहा है। तो आपको जानकारी होना चाहिए KWH मतलब जो यूनिट हैं कितनी चली हैं, कितनी भरी हुई है, हमारा लोड कितना चला है और कितना उसमें डाला गया है, आज तक लोड हमारे मीटर में कितना है और हमारे बिल पर कितना निकला हुआ है। बहुत सारे लोग ये सब नहीं जान पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है आपके बिल में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी आप तभी जान सकते हैं जब आप उसको समझ सकेंगे। और समझने के लिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मोबाइल पे, और आपका जो अकाउंट नंबर है आप उसको डालेंगे UPPCL energy.com या UPPCL बिल करके भी डाल देंगे अगर जो, तो सर्च करेंगे गूगल पे तो आ जाएगा आपका खुलकर, और उसमें जो है अपना बिल डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर, और वो ओपन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आपका मोबाइल नंबर नहीं अपडेट है तो आप उसको खोल नहीं सकते हो, सिर्फ बिल ही देख सकते हो कितना है, वो भी किसके नाम से है, क्या है। अगर उसके अंदर आप जाएंगे, वो ओपन होगा वो पूरा बिल, तभी आप देख सकते हैं कि किसके नाम से है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, और दूसरे में ये है कि ईमेल आईडी जो है आपकी वो भी बिल पे लगी होनी चाहिए। इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जब भी बिल निकाला जाएगा तो आपके जो है ईमेल आईडी पे PDF के साथ में बिल अपलोड हो जाएगा, और जब भी आप चाहेंगे तो PDF के साथ में आप जो है बिल को रिसीव कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर जो आप वैसे मोबाइल नंबर भी लगा देंगे फिर भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन PDF जो है अगर डाउनलोड करना है या फिर कोई जानकारी और जैसे शिकायत वगैरह करने में भी आसानी रहती है, तो इसलिए जो है ईमेल आईडी अगर आप लगवा दे रहे हैं तो अच्छी बात है। उसको बोलते हैं KYC कराना। KYC कैसे की जाती है? KYC जो है वो आप 3 तरीकों से करवा सकते हैं। पहली बात तो अपने आप कर नहीं सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है बिल निकालने के लिए जब बिलिंग रीडर आता है आपके यहाँ बिल निकालने के लिए, तो उससे आप करवा सकते हैं। दूसरे में आप अपने क्षेत्र के लाइनमैन का पता लगा लीजिए और उसको जो है आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख कर दे दीजिए, वो जा कर के हेड ऑफिस से अपना अपडेट करवा देगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद चल करके ईमेल आईडी लिख करके और मोबाइल नंबर सीधे SDO ऑफिस या GI को सीधे मुहैया करवा दें और बोल दें सर हमारा जो है KYC करवा दीजिए। वो KYC जो है जो आपका सब डिवीज़न होगा या सब स्टेशन होगा जहाँ भी अधिकारी बैठते होंगे वो करवा देंगे, और आपका फिर उसमें OTP आता है। जब आप बिल चेक करते हैं तो OTP आता है। जब OTP आप डालेंगे, क्योंकि अभी तक तो था सभी लोग बिल खोल लेते थे, खुल भी जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आप बिल भी नहीं चेक कर सकते हो बिना OTP के, बिना OTP डाले बिल नहीं चेक कर सकते हो, खोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी छेड़खानियाँ होने लगी थी जगह जगह पे जो है उसको साइड से, इसलिए जो है ऐसा उसको कर दिया गया है। और जो अब है, अब उसमें OTP जब आप डालेंगे, अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में से कोई भी अपडेट है तो उस पर OTP आएगा, आप OTP डालिए और जो है जैसे खुलेगा और उस पर देख सकते हैं आप कि आपका जो यूनिट है कितनी है, KWH अभी तक कितना चला है, लोड कितना चल रहा है, कब कनेक्शन हुआ है, कहाँ का है, किस ग्राम सभा में आप रहते हैं, ये सारी जानकारियाँ जो है उसमें दी होती हैं। वो आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं उससे। और मीटर में भी आप मैचिंग कर सकते हैं कि
हाँ हमारा पिछले महीने अगर जो 50 यूनिट चला था तो इस महीने हमारा 50 यूनिट जो है बिल निकला है, इससे अधिक नहीं निकला है। अगर जो मान लो 500 यूनिट निकला है तो क्यों निकला है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप बाईपास नहीं चलाएंगे मीटर से, ईमानदारी से अगर आप चला रहे हैं फिर भी आपका अगर बिल गलत निकल रहा है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन करने लायक हैं। और अगर जो बिल सही नहीं निकल रहा है, जैसे आपके मीटर में 400 यूनिट रीडिंग निकली है, चली है, और आपके बिल पे 500 यूनिट का बिल निकला है, तो आप ऑब्जेक्शन करने लायक हैं। लेकिन उस कंडीशन में जब आपका बाईपास ना हो, क्योंकि मीटर रीडर जब बिल निकालने के लिए जाता है तो आप से वो कोई जिक्रबाजी नहीं करता है, वो सीधे बाईपास भर देता है। बाईपास उसमें लिखा जाता है और बाईपास डालकर वो सीधा बिल निकाल देता है आपका, जो भी 500 रुपये 550 रुपये महीने के हिसाब से आपका आने लगता है। फिर आप लोग परेशान होने लगते हैं कि हाँ ऐसा हमारे साथ हो गया, बिल कितना अधिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ये सब ना होने के लिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो जानकारी के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी पूरी देते हैं। और फिलहाल के लिए हम एक लिंक अलग से जोड़ दे रहे हैं, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप। सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे और उस पर यूपीपीसीएल या यूपीपीसीएल बिल करके खोजेंगे और ये देखिए आ गया है, और इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाली लिंक पर, और लिंक करते ही अपना अकाउंट नंबर और कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद तुरंत ही उस पर टिक लगाएंगे, जैसे क्लिक हेयर टू पे पोर्टल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट, क्लिक हेयर टू पे एक्सेस अमाउंट। तो जितना अमाउंट आपका जो है वो पे करना है, या फिर आप एक जैसे 605 रुपये है तो 605 में आप 300 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये देखिए मोबाइल नंबर जो है लगा होना चाहिए आपका। ईमेल आईडी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन लगी वो भी होनी चाहिए। बाद जो हम इसमें OTP डालेंगे और OTP, और जैसे ही हम OTP डालेंगे और गो पर क्लिक करेंगे, ये पूरा हमारा बिल जो है ये खुल करके आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। बस इसमें अगर आप समझ गए तो ये समझ के साथ कितना बिल निकल रहा है हमारे चलाने के उपरांत और कितना खर्चा हमारे यहाँ क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये डेट दी हुई है, कितनी तारीख को बिलिंग हुई है। ये प्रीवियस ईयर, मतलब जो बैक ईयर में, जो बैक मंथ में जो बिल निकाला गया है वो है 949, और 5/11/2022 वर्तमान तिथि में जो है ये रीडिंग निकाली गई है। 1022 टोटल रीडिंग हो गई है, 53 रीडिंग चली है इस मंथ में। और मीटर गुणांक 1 और KWH 53 KWH का रीडिंग निकाला गया है, और लोड इसमें दिखा रहा है 0.75 KWH। बस मेन गेम यही होता है, लोड और यूनिट का। अगर इसमें अंतर आया तो सब कुछ बदल जाएगा। और यहाँ पर जो है देख लीजिए, ये जो अलग अलग वो होता है, पूरा बिल आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये अगर ईमेल आईडी लगी है आपकी तो उस पर भेज भी सकते हैं।